नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। साल 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को विनाशकारी बताया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी चीज से डर नहीं लगता है। उन्हें अपने सहयोगियों, मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी का कोई डर नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को किसी चीज से डर लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव हारने से डर लगता है। आपको बता दें, पी चिदम्बरम दरअसल असम पहुंचे थे और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने गुवाहाटी में ये संबोधन दिया है, जहां उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ चुनाव हारने से डर लगता है और उन्हें आने वाले चुनावों में हराना है। यही संकल्प सबको लेना है। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन पी चिदम्बरम की तरफ से जो बयानबाजी की गई, जो संबोधन किया गया, वो अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि पी चिदम्बरम ने कहा है कि दरअसल बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है, वो धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। अपनी बड़ी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार धर्म का सहारा ले रही है। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन पी चिदम्बरम को जवाब भी लगातार दिया जा रहा है कि दरअसल उन्हें राहुल गांधी का वो बयान सुन लेना चाहिए जो उन्होंने जयपुर में रैली के दौरान दिया, जहां उन्होंने लोगों को हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझाया। लोगों को हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है, ये संबोधन उनकी तरफ से दिया गया। तो जाहिर तौर पर धर्म के आधार पर राजनीति कौन कर रहा है, ये खुद राहुल गांधी हाल ही में बेनकाब हो चुके हैं। तो पी चिदम्बरम को राहुल गांधी की वो स्पीच सुननी चाहिए और उसके बाद बीजेपी पर पलटवार करना चाहिए। इस तरीके का जवाब भी अब लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब चुनाव आए हैं तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी देश के तमाम अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं और वहां के वोट बैंक के हिसाब से वो कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी पंडित बन जाते हैं, कभी कश्मीर पहुंचते हैं तो कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, अगर केरल पहुंचते हैं तो वहां वो मुस्लिम बन जाते हैं। तो इस तरीके की राजनीति कौन देश में कर रहा है, ये खुद कांग्रेस पार्टी और उनके नेता भी बखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प विपक्ष को नहीं मिल रहा है, हालांकि विपक्ष को एकजुट करने की कवायद भी लगातार जारी है। पी चिदम्बरम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो। पी चिदम्बरम की ओर से कहा गया कि गैर बीजेपी दलों को अब एकजुट होने की जरूरत है और बीजेपी को हराने के लिए अब सबको गंभीर होना चाहिए। यानी पी चिदम्बरम भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। साफ तौर पर उनके बयान से ये स्पष्ट हो रहा है। और जिस तरीके से तमाम बयान जो है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी को किसी भी चीज से डर नहीं लगता, फिर चाहे अपनी पार्टी के नेता हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ईश्वर या किसी और का भी कोई डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है। पी चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें केवल एक ही चीज का डर है और वो है चुनाव हारने का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी परिस्थिति में चुनाव हारना नहीं चाहते हैं और मुझे खुशी है कि उन्हें कम से कम कुछ डर तो है। ये पी चिदम्बरम की ओर से कहा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि देश को बचाने का एकमात्र यही तरीका है कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए। यानी वो बीजेपी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी मजबूत शख्सियत हैं, किस तरीके से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और 7.5 सालों में उन्होंने किस तरीके का नेतृत्व देश में किया है। इसका अंदाजा बखूबी तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को है और यही वजह है कि इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन अब आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पी चिदम्बरम जो कह रहे हैं वो दरअसल अगर पंचायत
चुनाव भी जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, पंचायत चुनाव भी वो हार जाएंगे, यही उनकी हकीकत है। उन्होंने कहा कि देश के लिए पी चिदम्बरम सिर्फ और सिर्फ एक आपदा ही अभी तक साबित हुए हैं। पी चिदम्बरम अपने बूते आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। उनकी एकमात्र उपलब्धि बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री और गृह मंत्री देश को आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर गर्त में ले जाना रही है, यानी देश को डुबाने का काम ही उन्होंने किया है। और इस तरीके का अगर वो बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने दम पर आज तक वो एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं और इस तरीके से जब वो गृह मंत्री रहे, जब वो वित्त मंत्री रहे तो किस तरीके से घोटाले हुए, इसके चलते वो जेल में भी गए और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेस पार्टी और पी चिदम्बरम को खुद पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने शासन में घोटाले किए हैं और उसके बाद बीजेपी पर निशाना साधना चाहिए। इस तरीके का अब जवाब लगातार कांग्रेस के नेताओं को दिया जा रहा है, जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव कर ही पा रहे हैं, देश के तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का जो टारगेट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो बीजेपी को हराना नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है। राहुल गांधी अगर जयपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। पी चिदम्बरम अगर कोई बयान दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी अगर कोई बयान दे रही है तो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रही है। यानी प्रधानमंत्री का नेतृत्व ही उन्हें परेशान कर रहा है, ये साफ तौर पर उनके बयानों से झलक रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष को एकजुट करने की कवायद बेहद तेज हो रही है, लेकिन विपक्ष में पहले ही फूट पड़ चुकी है। हालांकि इस पूरे बयान में न सिर्फ पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री को इस तरीके से टारगेट किया, बल्कि तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हुए कांग्रेस नेता की ओर से कहा गया कि चीन के भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने और सीमा पर गांव के निर्माण के साथ देश के लिए और अधिक खतरे आने वाले वक्त में आने वाले हैं। कश्मीर में युवा आतंकवाद की ओर लौट रहा है और अर्थव्यवस्था गिर रही है। उन्होंने कहा कि 1977 में जबरदस्त चुनावी हार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किस तरीके से सत्ता में आई। उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से सत्ता से बेदखल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी है और एक बार फिर से ये मौका है कि कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को अंदाजा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में लगातार धूमिल हो रही है, किस तरीके से तमाम राज्य जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के हाथों से खिसकते जा रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, फिर चाहे वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, मनीष तिवारी हो, ये लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे फिर बात उत्तर प्रदेश की जाए या मध्य प्रदेश की जाए। इसके अलावा तमाम बड़े ऐसे नेता भी हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और माना जा रहा है कि जैसे जैसे आने वाले वक्त में चुनाव आएंगे तो ये तमाम नेता बीजेपी का रुख करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की हकीकत क्या है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से धूमिल हो चुकी है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही अब खतरे में है, इस पर ही पी चिदम्बरम को जरूर गौर करना चाहिए। जरूर वो सपने देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी बन जाए, लेकिन राहुल गांधी के जो बयान हैं क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, ये भी पी चिदम्बरम को जरूर गौर करना चाहिए। ये तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट हैं जो पी चिदम्बरम के इस पूरे बयान के बाद सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने वहां कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश की कि आखिर 7.5 सालों का केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार का जो नेतृत्व रहा है उसका आकलन किस तरीके से उन्हें करना है। पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा यानी राजनीति का विचार सही है और मोदी का जो राजनीति का विचार है वो गलत है। अगर आप खुद को विश्वास दिला पाएंगे तभी आप दूसरों को विश्वास दिला पाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे खतरनाक मोड़ है। पिछले 7.5 साल बेहद उबड़ खाबड़ के रहे हैं
और जिसमें कई लोगों की जान गई है, कई लोगों को परेशानी हुई है। कांग्रेस नेता ने साथ ही ये भी कहा कि अगर एक राजनीतिज्ञ होने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो आपकी गाड़ी चलाने की अक्षमता के बारे में ड्राइविंग लाइसेंस की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये समझाने की पूरी कोशिश की कि किस तरीके से उन्हें बीजेपी का और केंद्र सरकार के कार्यों का नेतृत्व करना है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो देश में रहा है अभी तक उसका आकलन किस तरीके से करना है। लेकिन पी चिदम्बरम को इस पर भी गौर करना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे वो धर्म के आधार पर देश को बांटने की बात हो, हिंदू और हिंदुत्व का मतलब लोगों को समझाने की बात हो। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो बयान था वो वही था कि फूट डालो और राज करो वाली नीति राहुल गांधी अपनाना चाहते हैं। और कांग्रेस की क्या हकीकत रही है, किस तरीके से यूपीए सरकार में कांग्रेस ने घोटाले पर घोटाले किए हैं जिसकी जांच आज भी चल रही है। कई कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ नेता जो इन घोटालों में शामिल थे जेल गए और फिलहाल बेल पर बाहर है। तो पहले कांग्रेस की हकीकत क्या रही है, कांग्रेस का शासन क्या रहा है, कांग्रेस का शासन जिस तरीके का था, जिस तरीके से घोटाले हुए, और यही वजह है कि देश में जनता ने जवाब दिया। 2014 में प्रधानमंत्री सत्ता में आए और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी को सत्ता हासिल हुई। तो फिलहाल बीजेपी का विकल्प नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढने की कोशिश में विपक्ष जुटा हुआ है, क्योंकि चुनौती बीजेपी नहीं है, चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में जो नेतृत्व चल रहा है, चुनौती विपक्ष के लिए आज वही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर बार बार इस तरीके से बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।